हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं डॉक्टर रानू पाटीदार, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इंडिया में एनीमिया बहुत कॉमन पाया जाता है। ये महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में या बूढ़ों में, सभी में पाया जाता है। तो एनीमिया वास्तव में क्या होता है? एनीमिया मतलब हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का कम हो जाना। और आरबीसी के अंदर एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो जब भी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके होने के कारण क्या होते हैं, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं कि एनीमिया होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कारण होता है कि आपके शरीर में आरबीसी ही कम बन रही हो। दूसरा हो सकता है कि आरबीसी तो नॉर्मल बन रही हो पर वो जल्दी जल्दी टूट रही हो, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा हो। तीसरा होता है ब्लड लॉस, कि आपके शरीर में कहीं भी ब्लड लॉस हो रहा हो, कहीं ब्लीडिंग हो रही हो। तो पहला कारण देखते हैं आरबीसी का कम बनना, यानी खून का कम बनना। तो आरबीसी का कम बनने का कारण होता है, मोस्ट कॉमन होता है आयरन की कमी होना। दूसरा होता है फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी होना। तो सबसे कॉमन कंडीशन होती है आयरन की कमी। तो अब देखते हैं आयरन की कमी होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। या तो आप अपनी डाइट में ही आयरन कम ले रहे हो, या फिर आप आयरन तो प्रॉपर ले रहे हैं पर आपके इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा हो, जैसे कि कोई इंटेस्टाइनल डिसीज हो, जैसे कि क्रोन्स डिसीज। तो ऐसी कंडीशन में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, इस वजह से हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो सकती है। और एक होता है कभी कभी बोन मेरो में ही आरबीसीज नहीं बन रहे हैं, जैसे कि आपकी बोन मेरो में कोई डिसीज हो, या एप्लास्टिक एनीमिया या फिर थैलीसीमिया। तो इस कंडीशन में बोन मेरो के अंदर ही आरबीसी कम बन रहे हैं तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आरबीसी तो बन रहे हैं पर उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, यानी कि वो ज्यादा टूट रही हो। तो कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे एक सिकल सेल एनीमिया होता है, जिनमें आरबीसी जल्दी जल्दी टूटते हैं और इस वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा हो, यानी कि आपको शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो। तो अब देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन में ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर में आपके पेट में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है और इस वजह से लॉन्ग टाइम में आप एनेमिक हो जाते हैं। दूसरा कारण हो सकता है पाइल्स। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपके स्टूल में थोड़ा थोड़ा ब्लड लॉस होते होते आप एनेमिक हो जाते हैं। अगला कारण हो सकता है कि हेवी ब्लीडिंग होना। महिलाओं में जब पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लड लॉस होता है तो इस कंडीशन में भी वो एनेमिक हो जाती है। एक कंडीशन होती है सर्जरी। अगर आपकी कोई सर्जरी यानी कि ऑपरेशन हुआ हो और उसमें ब्लड लॉस हुआ हो तो उसमें भी एनीमिया हो जाता है। एक कारण हो सकता है ट्रॉमा, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो या आपको ट्रॉमा हुआ हो और उसमें ब्लड लॉस ज्यादा हुआ हो तो इस कंडीशन में भी एनीमिया हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर एनीमिया हो यानी खून की कमी हो तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवाएं। तो इसके लिए सबसे कॉमन टेस्ट होता है जिसे हम सीबीसी कहते हैं। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। तो एक ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं और आरबीसी का काउंट देखते हैं कि आरबीसी कितने हैं। और दूसरा टेस्ट होता है जिसे हम आयरन प्रोफाइल कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि आपके शरीर में आयरन की मात्रा कितनी है, सीरम फेरिटिन कितना है, आयरन है तो उसकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है और ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन कितना है, ये देखते हैं। अगला टेस्ट होता है सीरम विटामिन B12। इसमें हम ये देखते हैं कि कहीं आपको जो एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी की वजह से तो नहीं है। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है जिसे हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये कोई हीमोलाइटिक एनीमिया तो नहीं है, उसके लिए कराया जाता है, जैसे कि थैलीसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जिसमें आरबीसी का हीमोलिसिस ज्यादा हो रहा हो, तो वो देखने के लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एनीमिया यानी खून की कमी होने पर आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं या क्या क्या लक्षण नजर आते हैं। तो सबसे पहला होता है आपको बहुत थकान लगना, कमजोरी लगना, या फिर आपको हेडेक होना, सिर दर्द होना,
हाथ पांव में बहुत दर्द रहना, चक्कर आना, थोड़ा सा चलने पर सांस फूल जाना, आप एकदम पेल दिखने लग जाते हैं, यानी कि आपका चेहरा एकदम सफेद दिखना। तो हीमोग्लोबिन की कमी देखने के लिए हम आंख को ऐसे नीचे करके देखते हैं, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। ये जनरली रेड होता है और अगर ये सफेद दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है। तो आपका एकदम चेहरा पेल दिखना। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी इम्यूनिटी भी काफी कम हो जाती है। तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से आप दूसरे इन्फेक्शन के प्रति प्रोन हो जाते हैं, यानी कि आपको बार बार दूसरे टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए अपना हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा नॉर्मल रखना चाहिए। अब बात करते हैं खून की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज हम खाएं जिससे कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सके। तो एक होता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जियां खाएं, जैसे कि पालक या मेथी। इनसे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ सकता है। और अब देखते हैं फल में कौन से फल खाएं जिससे कि हीमोग्लोबिन लेवल यानी खून बढ़ जाए। तो इसमें सबसे अच्छा होता है अनार, सेब। इसके अलावा आप खजूर भी खाएं, क्योंकि खजूर में भी बहुत आयरन होता है और वो आपके खून को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बीट रूट, बीन्स या कुछ लेग्यूम्स यानी कि दालें, इनसे भी हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। इसके अलावा आप अपने डाइट में विटामिन सी भी शामिल करें, क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो अब देखते हैं विटामिन सी किस किस में पाए जाते हैं। तो जो भी साइट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टी चीजें होती हैं उसमें विटामिन सी काफी होता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी एंड आंवला। इनमें विटामिन सी की मात्रा काफी होती है। तो आयरन के साथ साथ विटामिन सी लेने से आपको ज्यादा फायदा होगा और आपका खून की कमी जल्दी दूर होगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि अगर खून की कमी यानी एनीमिया हो गया हो तो इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट लें। तो आजकल सबसे कॉमन होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी से खून की कमी बहुत कॉमन होती है। तो इसके लिए हम आयरन टेबलेट्स या आयरन के इंजेक्शंस आते हैं वो देते हैं। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो आयरन की टेबलेट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में उन्हें इंजेक्टेबल आयरन भी दिया जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को आयरन टेबलेट देने के बाद भी उनका हीमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप आयरन टेबलेट ले रहे हैं पर हो सकता है उसे आप सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आयरन टेबलेट लेने का सही तरीका क्या होता है। तो अगर आप आयरन के साथ साथ कोई एसिडिटी की टेबलेट्स ले रहे हैं या एंटा एसिड्स ले रहे हैं, तो आपको एंटा एसिड और आयरन की गोली के बीच में कुछ घंटों का गैप रखना चाहिए, क्योंकि जो एंटा एसिड्स होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी ज्यादा रहती हो और एसिडिटी की टेबलेट लेनी ही है, तो आप एसिडिटी की टेबलेट लेने के 4 घंटे बाद आयरन की गोली लें, ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। और अगर आयरन की गोली ले ली है तो इसके कम से कम 2 या 3 घंटे के बाद एंटा एसिड या एसिडिटी की टेबलेट लें। और दूसरा होता है कि अगर आप कैल्शियम की टेबलेट ले रहे हैं तो कैल्शियम और आयरन भी आपस में चिलेट बना लेते हैं और इस कंडीशन में दोनों का ही एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अगर आप आयरन की गोली के साथ साथ कैल्शियम भी ले रहे हो तो इन दोनों के बीच में भी कुछ समय का गैप रखना चाहिए। जनरली प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम साथ साथ दिया जाता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आयरन और कैल्शियम की गोली एक साथ ना लें। कम से कम इनके बीच में 4 से 5 घंटे का गैप रखें, ताकि दोनों का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। तीसरी चीज होती है आयरन की गोली को आप कभी भी दूध के साथ न लें, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम होता है और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करवा सकता है। तो आप जब भी आयरन की गोली लें तो इसे दूध, कॉफी या फिर चाय के साथ ना लें। कभी कभी इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होता है, किसी किसी का 5 ग्राम, 7 ग्राम या इससे भी कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी कि ब्लड चढ़ाया जाता है। तो अब देखते हैं जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं
और हमारे लंग्स में वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे शरीर की हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसे भी हीमोग्लोबिन कैरी करके लंग्स तक लाता है और उसे हम सांस के द्वारा बाहर करते हैं। और जब हीमोग्लोबिन लेवल की कमी होती है तो हमारी सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और इसी कारण से हमें सांस फूलना, घबराहट होना, चक्कर आना, हेडेक होना या फिर हाथ पैर में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। तो जब भी आपको ये सिम्टम्स नजर आए तो एक छोटा सा टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का टेस्ट, वो टेस्ट आप जरूर करवाएं। तो जब भी आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है यानी खून की कमी होती है तो आपकी इम्यूनिटी काफी कम हो जाती है और इसी वजह से आपको दूसरी बीमारियां यानी कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लग जाते हैं और आप बार बार बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आज के मेरे इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का बटन दिया हुआ है यानी कि जो घंटी का बटन दिया है उसे भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच सके। थैंक यू।